नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपन की चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें अपन ने पंचू पीर कर लिए थे। अब है तेजाजी। तेजाजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बताना है शिव जी का अवतार। भगवान शिव का अवतार किसको माना जाता है? तो तेजाजी को। इनका जन्म हुआ था 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल नागौर में। और इनके पिता का नाम था ताहड़जी जाट। ये धोलिया गोत्र से थे। इनकी माता का नाम था राजकुमरी या रामकुमरी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। पत्नी पेमल दे। इसका गांव था पनेर अजमेर। घोड़ी कौन थी? लीलन या शिनगारी। भोपे कहलाते हैं घोड़ला। इनका प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वरोही, यानी घोड़ी के ऊपर बैठे तलवार हाथ में ली हुई है, ये इनकी प्रतिमा, इससे इनका प्रतीक चिन्ह है। खरनाल नागौर यानी प्रमुख मंदिर कहाँ का है राजस्थान में? तो ये खरनाल नागौर है, क्योंकि यहाँ पर इनकी क्या थी? जन्मस्थली। बांसी डूंगरी ये अजमेर थी, यहाँ पर इनकी कर्मस्थली थी। फिर सेंद्रिया ब्यावर में पड़ता है, यहाँ पर बासक नाग के द्वारा जो तेजाजी को डसा गया था। और सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? भादर शुक्ल दशमी को। इसको तेजादशमी भी कहते हैं। परबतसर कुचामन में यहाँ पर लीलन की स्वार प्रतिमा है। और भावता एक अजमेर में भी यहाँ पर तेजाजी की प्रतिमा है। तो आपको ये याद रखना, तेजाजी का जन्म 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट, इनकी माता का नाम रामकुंवरी, इनकी पत्नी का नाम पेमल, इनकी घोड़ी थी लीलन। इनके बोपे कहलाते हैं घोड़ला। प्रतीक चिन्ह है तलवारधारी अश्वरोही प्रतिमा। प्रमुख मंदिर पूछे तो खरनाल नागौर जहाँ इनका जन्म स्थान है। बांसी डूंगरी बूंदी ये इनकी क्रमस्थली है। सेंद्रिया ब्यावर जहाँ पर तेजाजी के दौर नाग डसा गया था। और सुरसुरा अजमेर है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। परबतसर कुचामन में भी इनकी एक प्रतिमा है और मंदिर भी है। और भावतान अजमेर में भी इनकी प्रतिमा है। चर्चा करेंगे मंडावरिया का युद्ध। मंडावरिया का युद्ध हुआ था तेजाजी और मेर के मीणाओं के बीच में। तो इस युद्ध का नाम रखना है, एग्जाम में आ सकता है आपके। मंडावरिया का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो तेजाजी और मेर के मीणाओं के बीच। क्यों हुआ था? क्योंकि जो लाछा गुजरी थी उसकी गायों को मेर के मीणाओं ने चुरा लिया था। फिर तेजाजी ने उन गायों को छुड़ाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। तो तेजाजी लीलड़ पर स्वार प्रतिमा जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में सुरसुरा से परबसर लाई गई थी, ये भी याद रखना है। और तेजाजी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला बढ़ता है। इसको तेजा दशमी भी कहते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला याद रखना है, परबसर। और ये बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। फिर एक किसान फसल बोने से पहले गीत गाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो बताना है तेजा टेर। और एक राखी बताई थी गोगा जी की। शेर या जनजाति का आराध्य देव देवता को कौन है? तो तेजाजी। शेर या जनजाति का आराध्य देवता कौन है? तो तेजाजी। और वाद्य यंत्र भोपे भरणी। भरणी यानी तेजाजी के जो गायन है उस पर कौन से वाद्य यंत्र बजा जाता है? तो याद रखना है भरणी। फिर है तेजाजी के उपनाम। कृषि के देवता के रूप में शिव का अवतार, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, कालायम बाला का देवता। तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है 7 सितंबर 2011 को। 5 रुपये का डाक टिकट किस देवता पर जारी हुआ था? तेजाजी पर। फिर अगले देवता के रूप में अपन चर्चा करेंगे देव नारायण जी। देव नारायण जी जो गुर्जर समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को, यानी जो छठ आती है माघ की, उसमें हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म स्थान है मालासेरी डूंगरी। मालासेरी डूंगरी या पहाड़ी गोट दंडावता आसीन भीलवाड़ा, ये बदनौर के पास में पड़ता है आसीन भीलवाड़ा। इनके पिता थे सवाई भोज। मंदिर है आसीन भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे पर। ये आप बदनौर से आसीन जाते हैं ना, तो भीलवाड़ा रास्ते पर इनका मंदिर आता है। माता थी सेडू खटाणी। सेडू खटाणी। पत्नी थी पे से पत्नी, पे से पीपल। बचपन का नाम था उदय सिंह। घोड़ा था इनका लीलगर, ये पहले ही बता चुके अपन। उपनाम था विष्णु का अवतार, राज्य क्रांति का जनक, आयुर्वेद का दाता, औषधियों का देवता। नीम की औषधियों का प्रयोग करना बताया है। फिर है छाछ राबड़ी का भोग। अभी भी जो स्वाई भोज का मंदिर है वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ छाछ राबड़ी पिलाई जाती है, इसलिए इनका भोग भी देवनारायण जी किसका लगता है? छाछ राबड़ी का। प्रमुख कौन कौन सी जगह? एक तो आसित भीलवाड़ा में है, माघ शुक्ल षष्ठी को मेला लगता है। और देवमाली ये ब्यावर में है, बगड़ावतू का गांव है। देव जी की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक। देव डूंगरी पड़ती है चित्तौड़।
और भिनाई पड़ता है केकड़ी में। इसका निर्माण देवडूंगरी का निर्माण किसने कराया था? सांगा ने। ये बनास, बांडी और मानसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर है देवनारायण जी की फड़। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ पूछे तो आएगी पाबू जी की, जबकि राजस्थान में सबसे बड़ी फड़, सबसे प्राचीन फड़ और सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ तो ये है देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? बगड़ावत कुल के जो भोपे होते हैं वो करते हैं। रात्रि में वाद्य यंत्र बताते हैं जंतर, ये भी याद रखना है। और सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, सबसे छोटी फड़, एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी है 2 सितंबर 1992 को कितने रुपए का? 5 रुपए का। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? तो जर्मनी के जो लंदन म्यूजियम है वहाँ रखी हुई है। फड़ का वाचन बगड़ावत कथा सुनाई जाती है राजा महाभारत की। इसको राजस्थान की क्या कहते हैं? महाभारत। देवनारायण जी के ने भिनाई के शासक दुर्जनशाल को पराजित करके अपने भाई मेहंदू को भिनाई का राजा बनाया था, तो ये मेहंदू याद रखना है। देवनारायण का प्रमुख सहयोगी तो माकड़ जी ये थे नागपाड़ी अजमेर के। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिसकी रचना है बगड़ावत देवनारायण महागाथा। देवनारायण जब फिल्म बनी है इस पर देवनारायण जी की भूमिका किसने निभाई? नाथू सिंह गुर्जर ने। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन ने तेजा जी का अध्ययन किया, देवनारायण जी का अध्ययन किया। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को भेजें। आगे भी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। देवता का जल्दी वीडियो आएगा। धन्यवाद।